हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए 10th क्लास का जो हम आज टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है साइन कन्वेंशन फॉर लेंसेज। ठीक है, लास्ट लेक्चर मैंने जो आपको दिया था उसमें मैंने आपको करवाया था कि किस तरीके से इमेज फॉर्मेशन होती है कन्वेक्स और कनकेव लेंसेज से। आज हम डिस्कस करेंगे साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन से हमारा मतलब है कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस है, फोकल लेंथ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, उसको पॉजिटिव या नेगेटिव कब लिया जाए। ठीक है, तो ये चीज हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली सबसे पहले मैं एक कोई भी लेंस लेकर के आपको ये बता देता हूं कि ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर पी हम कंसीडर कर लेते हैं। जितने भी डिस्टेंस मेजर किए जाते हैं वो इस पॉइंट से हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, जितने भी डिस्टेंस हम मेजर करेंगे ऑल ऑफ द डिस्टेंसेस मस्ट बी मेजर्ड फ्रॉम द पोल और वर्टेक्स। सारे डिस्टेंस यहां से मेजर किए जाएंगे। नंबर एक, ठीक है, तो मैं यही पॉइंट लिख लेते हैं। ऑल ऑफ द डिस्टेंसेस मस्ट बी मेजर्ड फ्रॉम पोल। सारे डिस्टेंस कहां से मेजर किए जाएंगे? पोल से। इसके अलावा ये सपोज करो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया ए और बी, और ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पहली रे, दूसरी हमने ली थी पोल या वर्टेक्स से। ठीक है, और ये फोकस से होती हुई इस तरीके से जाके कहीं पे इमेज फॉर्मेशन करती होगी। ये लेट्स सपोज कर लिया हमने इमेज यहां बन गई ए डैश बी डैश। ठीक है, ये हमारे लिए फोकस पॉइंट हो गया। तो जो डिस्टेंस है इंसिडेंट रे की डायरेक्शन किस तरफ है? ये है डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, और ये है इंसिडेंट रे के अपोजिट की डायरेक्शन। ठीक है, तो जितने भी डिस्टेंस हम मेजर करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे विल बी टेकन एज पॉजिटिव। सेकेंडली, the distance which are measured from the pole in opposite to the incident ray are taken as negative. ठीक है, the distances measured in the direction of incident rays are taken as positive and vice versa. ठीक है, कहने का मतलब क्या है? इंसिडेंट रे देखिए ये है ऑब्जेक्ट हमारा ए बी, इस ऑब्जेक्ट से रेज एमिट हो रही हैं, तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि इंसिडेंट रे किस तरफ जा रही है? इस ऑब्जेक्ट से निकल के इस डायरेक्शन में, यानी डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे है। पहली बात तो हमारे जितने भी डिस्टेंस हम मेजर करेंगे पोल से मेजर करना शुरू करेंगे। जैसे मैंने कहा पीबी, पीबी, पी बी डैश, पी एफ, तो यानी पी वर्ड जो है हम पहले ले रहे हैं, पी जो अल्फाबेट है पहले ले रहे हैं। उसका मेन मकसद क्या है? क्योंकि ये हमारा इनिशियल पॉइंट रहेगा डिस्टेंस को मेजर करते हुए। ठीक है, तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन भी, अब जैसे मैंने पी एफ, पीबी डैश, ये जो भी हम मेजर करेंगे ये क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। अगर मैं पीबी बोलूं तो नेगेटिव होगा, क्योंकि ये इंसिडेंट रे के अपोजिट है, इसलिए वाइस वर्सा लिखा है। वाइस वर्सा से मतलब है द डिस्टेंसेस व्हिच आर मेजर्ड इन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आर टेकन एज नेगेटिव। ठीक है, थर्ड पॉइंट जो है वो ये है द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट must be taken positive and height of image will be positive if it is virtual and erect। अगर वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी
तो हम उसकी हाइट को क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, एंड द हाइट ऑफ image taken negative if it is real and inverted। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिए, ये है साइन कन्वेंशन, यानी इसी से हम सारी चीज डिसाइड करते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, जब भी आपको हाइट मेजर करनी है, ऑब्जेक्ट की हाइट को हमेशा पॉजिटिव लेके चलेंगे। अब जैसे ये इमेज जो है रियल बनी है और इन्वर्टेड बनी है, तो इसकी हाइट को हम नेगेटिव लेंगे। अगर वर्चुअल बनती है तो ऑब्जेक्ट जैसे रखा है, वर्चुअल बनेगी तो सीधी बनेगी मतलब, ठीक है, और इरेक्ट बनेगी तो उसको हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। तो ये है साइन कन्वेंशन। एक बार दोबारा से बता देता हूं, इंसिडेंट जितने भी डिस्टेंसेस हम मेजर करेंगे, ऑल ऑफ द डिस्टेंसेस मस्ट बी मेजर्ड फ्रॉम द पोल। Secondly, the distance measured in the direction of incident ray taken as positive, and the distance which are taken, which are measured from the pole in opposite to the incident ray are taken as negative. Height of the object taken as positive, and the height of image will be positive if it is virtual and erect, and the height of image is taken as negative if it is real and inverted। तो ये तो थे साइन कन्वेंशन। ठीक है, रफली मैं एक बार फिर ये भी बता देता हूं कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को दोबारा से जैसे आपने मिरर में किया था वैसे ही है सारा। ठीक है, सब वैसे की वैसे है। अब ये चीज जो है हमारे बहुत काम आती है। ठीक है, न्यूमेरिकल जब करेंगे तो बहुत काम आएगी। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अभी आप जैसे फिगर में देख पा रहे हो, पी बी है, पी से बी की तरफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इसको हम लेके चलते हैं, यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब यू लेंगे, वैल्यू अगर दे रखी है, सपोज करो 10 सेंटीमीटर दे रखा है, तो इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर लेके चलेंगे। ये चीज ध्यान रहे। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इमेज डिस्टेंस को पीबी डैश जिसको बोल रहे हैं वो है वी। ठीक है, फोकल लेंथ रहेगी, फोकल लेंथ एफ से रिप्रेजेंट करते स्मॉल एफ। रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर ये रहेगी आर से रिप्रेजेंट। ठीक है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एच से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हाइट ऑफ इमेज अगेन एच डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। ये सारा हम न्यूमेरिकल करते हुए ध्यान रखेंगे। और अभी साइन कन्वेंशन आपको मेरे ख्याल से समझ आ गए होंगे। अब मैं बात करता हूं लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला कैसे हम ड्राइव करते हैं, इसी फिगर के लिए भी बना सकते हैं हम चाहें तो। लेंस फॉर्मूला जो है इसी फिगर के लिए लेंस फॉर्मूला हम ड्राइव कर सकते हैं। बाकी ध्यान रहे डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है। 10th के सिलेबस में फॉर्मूला डेरिवेशन नहीं है, फॉर्मूले का रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट हमें चाहिएगा, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको मैंने एम कह दिया, इसको मिला लिया, ज्वाइन कर लिया, ये ऐसे किया। ठीक है, तो है लेंस फॉर्मूला, डेरिवेशन ऑफ लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला क्या है, एक्चुअल में रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। ठीक है, it is defined as the relation between object distance, image distance and focal length of the lens। इसको हम बोलेंगे लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला जनरली बनता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये लेंस फॉर्मूला है हमारा। ठीक है, इसको हम लेंस फॉर्मूला कहेंगे। इसके बाकी और भी मेथड हो सकते हैं, और भी मोड हो सकते हैं, क्योंकि f की वैल्यू को हम r/2 लिखेंगे तो चेंज भी किया जा सकता है।
जैसे मिरर में मैंने करके दिखाया था। अभी मैं फॉर्मूला ये डिराइव करके बता रहा हूं किस तरीके से इसको डिराइव किया गया है, बट ध्यान रहे डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। 10th के अंदर डेरिवेशन इंक्लूड नहीं है, सिर्फ ये रिजल्ट हमें चाहिएगा। तो मैं डेरिवेशन बता देता हूं। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे जो चीज ध्यान रखनी है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है पीबी विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ यू, इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में है। पीबी डैश वी, जो पीबी डैश है इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में मेजर किया जा रहा है। पी एफ ये है, एफ ये भी प्लस का है, ठीक है। तो ये चीज हम लेके चल रहे हैं अभी। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं यहाँ पे जो सिमिलर ट्रायंगल्स का केस है, सिमिलर ट्रायंगल से हम इसको प्रूव करते होते हैं। सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज आप लोगों को याद होनी चाहिए, उसके लिए अगर याद है तो उसी से ही हम इसको डिराइव करते हैं, ठीक है। सिमिलर ट्रायंगल में एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती थी, वो ये कि जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो है वो क्या रहता है, हमेशा इक्वल रहता है। कोरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल नहीं कह रहा हूं, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जो है वो इक्वल होता है। और सिमिलर ट्रायंगल के लिए हमें करना क्या होता है, बेसिकली दो एंगल्स को आप इक्वल पुट कर दीजिए या इक्वल शो कर दीजिए, तो हम ये कह सकते हैं कि वो दो ट्रायंगल्स जो हैं सिमिलर हैं, और सिमिलर है तो उनके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। सो लेट्स टेक इन ट्रायंगल ए बी पी, ए बी पी, एक ट्रायंगल ये ले ली हमने और दूसरी ट्रायंगल ले ली हमने ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी। अब इन दोनों ट्रायंगल के अंदर आप देख पा रहे हो कि ये जो एंगल है और ये एंगल अपोजिट एंगल है, तो हम ये कह सकते हैं एंगल ए डैश पी बी डैश इज इक्वल्स टू एंगल ए पी बी, ठीक है, अपोजिट एंगल है, अपोजिट एंगल। दूसरा जो एंगल आप देख पा रहे हो इसमें ये 90 डिग्री है, तो इसमें ये 90 डिग्री है। सो वी कैन से दैट एंगल ए डैश बी डैश पी इज इक्वल्स टू एंगल ए बी पी ईच ऑफ 90 डिग्री। सो क्लियरली ट्रायंगल्स आर सिमिलर। सिमिलर है तो हम कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो लिख सकते हैं। सो ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाय ए बी, उसकी ये साइड, इसकी ये हाइट, तो इसकी ये हाइट है। देखिए एक तो हाइट लेना, हाइपोटेन्यूज को यूज नहीं करना है यहाँ रेशियो लेते हुए, हाइपोटेन्यूज से हमारा कोई काम नहीं है, हाइट और दूसरा जो बेस है उनसे। अब इधर जो साइड है वो है पीबी डैश डिवाइडेड बाय पीबी, तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई हमारी, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। बाद दूसरी ट्रायंगल हम कोई चूज करते हैं, दूसरी ट्रायंगल है हमारे पास इन ट्रायंगल एमपीएफ एंड ट्रायंगल हमने चूज कर ली दूसरी ए डैश बी डैश एफ। एक ट्रायंगल तो ये नजर आ रही है जो डैश लाइन से मैंने मिलाई है ये, और एक ये दिख रही है ए डैश बी डैश एफ, ठीक है। इसमें भी अपोजिट एंगल है, तो हम ये कह सकते हैं कि ए डैश एफ बी डैश इज इक्वल्स टू एंगल एम एफ पी, अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल। सेकेंड आपको दिख रहा है कि ये 90 डिग्री है, तो ये भी 90 डिग्री है। सो एंगल ए डैश बी डैश एफ इज इक्वल्स टू एंगल एम पी एफ ईच ऑफ 90 डिग्री, ये। तो इसमें भी हम कह सकते हैं ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो यहां पे भी इक्वल होना चाहिए, यानी ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाय एम पी, इसकी ये साइड तो इसकी ये साइड, और इक्वल्स टू एफ बी डैश डिवाइडेड बाय पी एफ, ये बन जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूं मैं। मॉडिफाई कैसे करना है वो देखिए, ए डैश बी डैश डिवाइड बाय एमपी है, एमपी किसके इक्वल है, ए बी के इक्वल है, तो हम यहां ये भी लिख सकते हैं ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाय ए बी ही लिख दिया मैंने इसको। और एफ बी डैश
एफ बी डैश, ये वाला जो गैप है अब पी से नहीं मेजर किया जा रहा है तो उसको पी से कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखो पीबी डैश माइनस पी एफ, ये पीबी डैश है, पीबी डैश में से पी एफ माइनस कर देंगे तो ये एफ बी डैश बच जाएगा, एफ बी डैश ही हमें चाहिए था। ठीक है, डिवाइडेड बाय पी एफ। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी हमारी। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। तो देखिए अब ये जो डिस्टेंस था पहले पी से मेजर नहीं किया जा रहा था, अब ये पी से कन्वर्ट हो गया टोटली, क्योंकि पोल से मेजर करने हमें सारे डिस्टेंस, जैसे आपने साइन कन्वेंशन में सीखा। अब हम इक्वेशन 1 और 2 को सिंपली क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। ठीक है, आई होप ये समझ में आ रहा होगा आपको। चैनल को शेयर लाइक करना ना भूलें, जरूर से जरूर चैनल शेयर और लाइक करते जाइए, अपने फ्रेंड्स को जरूर बताइए। ठीक है, हम यहाँ 9 से +2 तक की फिजिक्स के लेक्चर अपलोड कर रहे हैं, तो आप लोगों से बहुत उम्मीद है जितना आप चैनल को शेयर करोगे उतना ही अच्छा रहेगा। यूजिंग इक्वेशन 1 and 2, यहां पे भी a डैश b डैश डिवाइड बाय ab, यहां पे भी a डैश b डैश डिवाइड बाय ab, तो हम इनकी वैल्यूज को क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। pb डैश डिवाइडेड बाय pb इज इक्वल्स टू pb डैश माइनस pf डिवाइडेड बाय pf। ठीक है, हमने इनको कंपेयर कर लिया, इनकी वैल्यूज रखते हैं, इनकी वैल्यू आपको वहां मिल जाएगी जो पहले लिख रखी है। साइन कन्वेंशन के साथ है ये, साइन कन्वेंशन के साथ, विदाउट साइन कन्वेंशन हम यूज नहीं करेंगे, तो साइन कन्वेंशन में यहां यूज कर रहा हूं पीबी डैश, दैट मींस v डिवाइडेड बाय पीबी, पीबी है हमारे पास माइनस u इक्वल्स टू पीबी डैश अगेन v माइनस पीएफ, पीएफ की वैल्यू है f डिवाइडेड बाय पीएफ अगेन f। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, v इंटू एफ इज इक्वल्स टू माइनस u इंटू v प्लस u f, ये बन जाएगी इक्वेशन। डिवाइडिंग बोथ साइड बाय UVF, UVF से इसको डिवाइड कर दीजिए, इसको VF डिवाइडेड बाय UVF माइनस UV डिवाइडेड बाय UVF प्लस UF डिवाइडेड बाय UVF। अब देखिए जो जो चीज कटती है काट दीजिए, VF, तो यहां बच गया 1 बाय U इक्वल टू, यहाँ पे u और v कैंसिल हो रहा है, माइनस का 1 बाई एफ प्लस यहाँ पे u और f कैंसिल हो रहा है तो 1 बाई v। इसको आप सोल्व करके लिख सकते हो, 1 बाई एफ इधर ले आओ और ये बन जाएगा 1 बाई v माइनस 1 बाई u। सो दिस विल बी द रिक्वायर्ड लेंस फॉर्मूला। ठीक है, ये लेंस फॉर्मूला है, इसी लेंस फॉर्मूले को हम डायरेक्ट ही करेंगे क्योंकि हमारे 10th के अंदर इसका सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले का ही मतलब है, इसका डेरिवेशन हमारे सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। ठीक है, तो आज मेरे ख्याल से ये फॉर्मूला ड्राइव करना आपने सीख लिया, बहुत अच्छी बात है। अभी मैं इस फॉर्मूले के कुछ और फॉर्म्स बता देता हूं। ठीक है, अब ये फॉर्मूला हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इस पे बेस न्यूमेरिकल आता है, एक पक्का आता है। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से अभी, अब आपको ये पता है f किसके इक्वल होता है, r/2 के इक्वल होता है, तो r/2 मैं यहां रखूंगा तो क्या बन जाएगा, 2 डिवाइड बाई r इज इक्वल टू 1 बाई v माइनस 1 बाई u। ये फॉर्मूला भी इसी का है, या फिर इसका एलसीएम लेकर के आप लिखोगे और सीधा करोगे एलसीएम लेकर के, तो ये बन जाएगा u इंटू वी डिवाइडेड बाई u माइनस v। ये फॉर्मूला बन जाएगा, ये भी इसी का है। ठीक है, इसमें r की f की वैल्यू r में चेंज करके लिखोगे तो इसको f को क्या लिख सकते हैं, r/2, तो ये बन जाएगा r/2, 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया u v डिवाइडेड बाई u माइनस v, ये भी फॉर्मूला इसी का बन जाएगा। तो ये भी फॉर्मूला इसी से ही बन रहे हैं, अलग नहीं है, इससे ये और ये। ठीक है, इसके अलावा अगर इस फॉर्मूले में मैं f से मल्टीप्लाई कर दूं इसको, तो f बाई एफ 1 हो जाएगा इक्वल टू f बाई v माइनस f बाई u, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, इसी से बन रहा है। अगर मैं इसको v से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बन जाएगा, v बाई एफ बन जाएगा इधर, तो और इधर इक्वल टू 1 माइनस v बाई u, ये फॉर्मूला बन जाएगा। मतलब इसी से ही हम मल्टीप्लाई करके, या कुछ u से मल्टीप्लाई करोगे u बाई एफ, u बाई v माइनस 1,
तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये है लेंस फॉर्मूला और उसके अलग अलग फॉर्म, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। आज जो मैंने आपको पढ़ाया वो है लेंस फॉर्मूला और दूसरा था साइन कन्वेंशन। इनकी हेल्प से हम न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। आने वाले टॉपिक में जो मैं आपको करवाऊंगा लीनियर मैग्निफिकेशन फॉर लेंसेज वो करवाऊंगा और फिर उसके बाद हम न्यूमेरिकल करेंगे। आई होप आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आपसे बहुत उम्मीद करता हूं कि चैनल को शेयर सब्सक्राइब लाइक जरूर करोगे। ठीक है, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं आपको लगता है कि उसके पास एंड्रॉयड फोन है तो प्लीज उसको लेकर के सिर्फ चैनल का नेम सर्च करके और उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। आपसे यही मेरी विनती है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गुड लक।